स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। तारीफ करते हैं जिंदा खुदा, बड़ाई करते हैं इमानुएल, आदर करते हैं मेरा बादशाह, आपका सम्मान करते हैं प्रभु परमेश्वर। सहायता कीजिए ज्योतियों के पिता, आशीषों के पिता, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। स्तुतियों में वास करने वाले, महिमा में महान, स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजोमय प्रभु, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह आपके हजूरी में आए हैं, आपके संगति में आए हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। सच्चाई से आपकी प्रशंसा करते हैं, स्तुति महिमा करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं। सारे प्राण आत्मा देह के साथ है। हाँ, सारे प्राण आत्मा देह के साथ आपके नाम को आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं। हाँ, तहे दिल से प्रभु जी, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से अपने हाथों को उठा करके हम आपको लाखों लाख, कोटि कोटि प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। हाँ, धन्यवाद देते हैं। इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप पे, हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप पे सुबह से लेकर अभी तक अपना अनुग्रह की दृष्टि, दया कृपा प्रभुता करुणा की दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखे हैं, हमारे परिवारों के ऊपर बनाए रखे हैं। एक एक मसीह भाई बहन, उनकी पूरी फैमिली के ऊपर बनाए रखे हैं। हाँ प्रभु जी, हम सेफ सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, चंगा भला है, कुशल से हैं क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे ऊपर है। होने दीजिए प्रभु जी, पूरे रात्रि भी आपका अनुग्रह हमारे ऊपर है, हमारे परिवारों के ऊपर है। एक एक मसीह भाई बहन, उनकी पूरी फैमिली के ऊपर है और आने वाले दिन में भी आप ही का अनुग्रह हमें मिले, हमारे ऊपर बने। इसके लिए प्रभु जी, आपके दिए हुए आज की रात्रि के इस सुनहरा अवसर में, हाँ पावन बेरा में, हाँ सुंदर शाम में, सुंदर संध्या काल में आपके संगति में आए हैं, आपके हजूरी में आए हैं, घुटने पे हैं, नर्म दीन होकर अपने हाथों को आपके आगे फैलाए हैं। सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु, मदद कीजिए प्रभु, मदद कीजिए प्रभु, मदद कीजिए प्रभु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। महिमा हो पिता। तारीफ करते हैं प्रभु जी। इस वक्त जितने लोग प्रभु चिंतित है प्रभु जी, हाँ चिंतित हैं, फालतू सोच में हैं, डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, उनके लिए हम आपसे दुआ करते हैं। उनके चिंता को ख़त्म कर दीजिए, उनके अंदर से फालतू सोच को निकाल दीजिए। हाँ, जो बातें दिमाग में चलता रहता है प्रभु जी निकाल दीजिए स्वर्गीय पिता। फालतू बातों को, हाँ नेगेटिव बातों को, नकारात्मक ऊर्जा को सबों के अंदर से निकाल दीजिए। डिप्रेशन में से बाहर कर, मानसिक तनाव को ख़त्म कर दे खुदा। प्रभु अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। इस वक्त हाँ जितने बीमार हैं उन लोगों को तू छू ले ताकि वो चंगे हो जाएं। जिनके सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, घुटनों में, कमर में, गर्दन में दर्द है, प्रभु जी अनुग्रह का दर्द से छुटकारा दे। जिनके बॉडी के जिस भाग में, हाँ जिस अंग में
दर्द है प्रभु, सूजन है, उस दर्द और सूजन से उन्हें छुटकारा दे। चोट लगा हुआ सूजन, दर्द खत्म होने के लिए प्रार्थना करते हैं। टूटी हुई हड्डियाँ जुटने के लिए प्रार्थना करते हैं। घाव जख्म खत्म होने के लिए, फोड़ा फुंसी, खाज खुजली, उकवा, दिनाय, चेचक खत्म होने के लिए प्रभु जी, सफ़ेद दाग धब्बे खत्म होने के लिए, गाठा, हाँ घाटा, गिल्टी, रसोलियाँ खत्म होने के लिए प्रार्थना करते हैं। इन्फेक्शन, एलर्जी, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम खत्म होने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हाफी, दामा, हार्ट की बीमारी, ट्यूमर, मिर्गी की बीमारी, लकवे की बीमारी, मसूड़े के दर्द, सूजन खत्म होने के लिए, कानों की सनसनाहट खत्म होने के लिए दुआ करते हैं। कुष्ठ रोग खत्म हो जाए इसके लिए प्रभु जी, हाँ ज्वाइंटिस, पीलिया नामक बीमारी खत्म होने के लिए आपसे दुआ करते हैं। सहायता कर प्रभु, सहायता कर प्रभु, सहायता कर प्रभु, सहायता कर प्रभु। चंगाई दे प्रभु जी, शैतान से छुटकारा दे प्रभु जी। एक एक को प्रभु जीवन मांगते हैं, सहायता कीजिए। एक एक को जीवन दीजिए। एक एक के लिए आनंद मांगते हैं, खुशी मांगते हैं, हर्ष उमंग मांगते हैं। दीजिए प्रभु। स्तुति हो पिता, तू महान है। बेचैनी, घबराहट से, थकावट, हरासी से छुटकारा दे प्रभु। अनुग्रह कीजिए। जो उदास है प्रभु, उनकी उदासी को ख़त्म कर दे। निराश है, निराशा को आशा में बदल। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, उलझन को सुलझा, सारे दिक्कत परेशानी को ख़त्म कर दे प्रभु। होने दे आज की शाम में, आज की सुंदर संध्या काल में, हाँ आपके दिए हुए आनंद में, रात्रि के इस घड़ी में जो कोई जो कुछ के लिए आपके सामने घुटना टेके हैं, आपके आगे अपने हाथों को फैलाए हैं, हे प्रभु आपका अनुग्रह होने पाए, आपकी दया कृपा प्रभुता करुणा होने पाए कि उनका घुटना टेकना और हाथ फैलाना सफल हो जाए, ताकि सबके सब प्रभु आनंद से भरकर आपकी महिमा करें, आपकी तारीफ करें, आपकी बड़ाई करें, आपका आदर करें। हाँ आपका आदर करें, आपका सम्मान करें। सहायता कीजिए प्रभु परमेश्वर, मदद कीजिए प्रभु जी, हाँ गाइड कीजिए प्रभु जी। स्तुति हो प्रभु। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। दया कृपा करते, प्रभुता करते, करुणा कर। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। महिमा मैं प्रभु, ज्योति मैं प्रभु, अति करुणा मैं, अति सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम प्रभु यीशु मसीह सहायता कीजिए। हाँ सहायता कीजिए, मदद कीजिए मेरे प्रियो। यदि प्रभु की इच्छा में हम प्रभु से कुछ मांगते हैं, यानी कि जो हमारे लिए और औरों के लिए भी आशीष का कारण ठहरे, हाँ आशीष का कारण ठहरे, आशीष का वजह ठहरे और उसके द्वारा प्रभु की महिमा हो, तो प्रभु वो चीज़ है हमें देने में विलम्ब नहीं करते हैं, देर नहीं करते हैं। मांगते हैं, हम मांगते हैं पूरा कर देते हैं, हमें दे देते हैं। जैसे कि आप सुलेमान को देख लीजिए। सुलेमान जब राजा बना, राज को चलाने के लिए, राज को संभालने के लिए उसके पास बुद्धि नहीं था, उसके अंदर ज्ञान और समझ की बातें नहीं थी। वो क्या किया, ऊंचे पहाड़ पर गया, गिबोन नामक पहाड़ पर गया और 1000 बलि चढ़ाया और प्रभु से प्रार्थना करके प्रभु से बुद्धि मांगने लगा, उसके लिए भी और राज के लिए भी आशीष का कारण ठहरा और उसके द्वारा प्रभु की बहुत महिमा हुआ। सुलेमान बुद्धि मांगा, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। उसके बुद्धि के द्वारा प्रभु की बहुत महिमा हुआ।
लिखा है कि मांगते ही प्रभु ने दिया। जब वो बलि चढ़ा करके सो गया, सपन में परमेश्वर ने उससे पूछा। हाँ, सपन में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। जब आप पहला राजा 3 अध्याय के 5 पद के वचन को पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, गिबोन में यहोवा ने रात को सपन के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर सुलेमान से कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूँ वह मांग। सुलेमान ने क्या मांगा? सुलेमान बुद्धि से भरा मन मांगा। राज को संभालने के लिए ज्ञान और समझ की बातें मांगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर दिया। पहला राजा 3 अध्याय के 12, 13 और 14 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, परमेश्वर खुशी से भर गया। उसने कहा कि तुमने अपने लिए औरों के लिए आशीष का कारण ठहरने के लिए, वजह बनने के लिए आशीष मांगा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तूने धन संपत्ति नहीं मांगा, अपने शत्रुओं का नाश नहीं मांगा। तुमने क्या मांगा है? बुद्धि, मैं तुझे दूंगा। जब आप 12, 13 और 14 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, परमेश्वर कहता है, मैं तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान तो तुझसे पहले कोई कभी न हुआ और न बाद में कोई कभी होगा, बुद्धिमान। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। फिर क्या बोलता है परमेश्वर? जो तूने नहीं मांगा है वो भी मैं तुझे देता हूँ। धन और महिमा तुझे बहुत ताज से देता हूँ। तेरे जैसा धनवान और महिमा में राजा कभी नहीं हुआ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, जैसे राजा दाऊद तेरे पिता राजा दाऊद मेरे विधियों और आज्ञाओं को माना करता था, अगर तू माना करेगा, उसका पालन करेगा, तो मैं तेरे आयु को भी बढ़ाऊंगा, यानी कि दीर्घायु से तृप्त करूंगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। राजा सुलेमान क्या मांगा था? बुद्धि। बुद्धि उसके लिए भी औरों के लिए भी आशीष का कारण बनने वाला था, वजह बनने वाला था, और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने वाला था। परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ, उसको दिया, उसके साथ साथ महिमा धन भी दिया, उसके आयु को लंबा भी किया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अगर हम परमेश्वर की इच्छा में कुछ मांगते हैं, परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने की आशा रखते हैं, परमेश्वर देगा मेरे प्रियो। हालेलुया, बस उसके द्वारा जो आप मांग रहे हैं वो आपके भलाई के और औरों के भी भलाई के कारण होना चाहिए, और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर जरूर देगा। हालेलुया, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, वरदान हैं जो आपके लिए भी आशीष का कारण ठहरता है, औरों के लिए भी आशीष का कारण ठहरता है, वजह ठहरता है, और उसके द्वारा परमेश्वर की बहुत महिमा होती है। हालेलुया, अगर आप उसमें से कुछ भी मांगते हैं, परमेश्वर आपको देने के लिए हमेशा तत्पर आता है, वो देगा भी, विलम्ब नहीं करेगा। जैसे राजा सुलेमान को दिया, आपको भी वो देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी तारीफ हो, बड़ाई हो प्रभु जी, सहायता कीजिए। राजा सुलेमान को बुद्धि, विवेक, ज्ञान और समझ से भरा हुआ मन देने वाले परमेश्वर, उसको महिमा और धन से तृप्त करने वाले खुदा, लंबी आयु से तृप्त करने वाले, दीर्घायु से तृप्त करने वाले खुदा, हे यहोवा,
इस भाई को भी, इस बहन को भी वो सभी चीज़ें प्रभु दे। हाँ, वो सभी चीज़ें तू दे जो कि इन लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे, औरों के लिए भी प्रभु आशीष का वजह ठहरे और उसके द्वारा आपकी महिमा होके। मेरे प्रियो, राजा सुलेमान के बुद्धि के द्वारा परमेश्वर की बहुत महिमा हुआ, बहुत। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके पास बहुत से राज्यों से, हाँ बहुत से देशों से, राज्यों से प्रॉब्लम आते थे सॉल्व करने के लिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत से लोग उसके बुद्धि को परखने के लिए, देखने के लिए, जांचने के लिए आते थे और परमेश्वर को धन्यवाद देते थे। उसके बुद्धि के द्वारा परमेश्वर की बहुत महिमा हुआ और उसके राज के लोग आशीषित होते थे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो प्रभु, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर वो चीज़ है कभी नहीं देता है जो हम अपने सुख विलास के लिए मांगते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अपने ही सुख विलास में यूज करने के लिए जो चीज़ है, जो वरदान मांगते हैं, वो परमेश्वर हमें नहीं देता। जो हमारे लाभ की हैं, फायदा की हैं, औरों के लिए भी आशीष का है, उसके द्वारा प्रभु की महिमा होने वाला है, वही चीज़ है, वही वरदान, वही वस्तु, वही बातें, वही ज्ञान, बुद्धि, समझ परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। सहायता कीजिए प्रभु सुंदर शाम में, हाँ आज की रात्रि के इस सुनहरा अवसर में, संध्या काल में प्रभु से जो कुछ भी आपसे मांग रहे हैं देने की कृपा करें। उत्तम उत्तम आशीषें प्रभु से, वरदाने प्रभु तू दे। आत्मिक वरदानों से तृप्त कर सबों को सही मार्ग दे। सही निर्णय लेने में प्रभु से, डिसीजन लेने में सहायता कर, अनुग्रह कर, सबों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, समस्या का समाधान कर, दुखों का निवारण कर, अनुग्रह कर प्रभु। जिस बातों से प्रभु जी, जिस कारण, जिस वजह से ये भाई ये बहन परेशान हैं, हाँ प्रभु जी सकेती में है, उस बातों को, उस वजह कारण को प्रभु तू ख़त्म कर दे, ताकि ये भाई बहन परेशानी से स्वतंत्र हो जाए, इनका उदासी, इनका दिक्कत ख़त्म हो जाए। सहायता कर, मदद कर प्रभु जी, अनुग्रह कर खुदा। कमेंट के ज़रिए, हाँ कमेंट के माध्यम से ये भाई ये बहन जो कुछ भी आपसे मांगते हैं स्वर्गीय पिता, तो देने की कृपा करें। जो कोई जो प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय भेजे हैं उस पर दृष्टि कर और उत्तर हाँ आमीन में दे। प्रभु जी इस भाई के मन में, इससे बहन के मन में जो कुछ भी है आपके सम्मुख रखते हैं, तो पूरा कर। इनके सारे प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय का जवाब, उत्तर हाँ आमीन में दे, ताकि इन सबों का विश्वास आप पर अटल बना रहे। सबों के जीवन से आपकी स्तुति होके, आपकी महिमा होके, आपकी प्रशंसा होके। सहायता कर खुदा। धन्यवाद यीशु, तूने सुना प्रभु से, ग्रहण करके उत्तर भी दिया। धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए प्रभु जी पूरी रात्रि हम सब और हमारा परिवार, एक एक मसीह भाई बहन, उनका पूरा फैमिली प्रभु जी, हाँ जितने इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, विश्वास के साथ ग्रहण भी करते हैं, चाहे वो बच्चा हो या नौजवान हो या बड़े बुजुर्ग हो, एक एक प्रभु जी पूरी रात्रि अपने बिछौने में निश्चित सोने पाए। सहायता कीजिए सबों का परिवार प्रभु जी निश्चित सोने पाए, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना होके, किसी प्रकार की तकलीफ है, हाँ तकलीफ है ना होके। सहायता कीजिए प्रभु, मदद कीजिए। धन्यवाद कि तूने सबों को आशीषित किया, अच्छी मीठी नींद दिया प्रभु, सुख शांति चैन की नींद दिया, सुकून भरी नींद दिया। इसके लिए लाखों लाख कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आपकी इच्छा एक और नए दिन को हम देखें और उसमें आपकी महिमा करें, आपकी तारीफ करें। और वो दिन प्रभु जी हाँ हमारे जीवन में जो आने वाला कल है,
घड़ी है, वक्त है, पल है, समय है। वो समय बीते हुए दिनों से, कल से, घड़ी से, वक्त, पल से, समय से बेहतर नहीं बेहतरीन होने पर ढेर सारी खुशियाँ, आशीषें हमारे जीवन में, आपके अनुग्रह हमारे जीवन में लेकर के आने पाए, आपकी महिमा काम को प्रकट करने पाए सहायता कीजिए। धन्यवाद कि तूने सहायता किया प्रभु जी। लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रियो, रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, ढेर सारा काम आपके जीवन में करेगा, अपनी अनुग्रह महिमा आपको देगा। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय है, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा। प्रभु की ओर से ज़रूर आपको प्राप्त होगा। प्रभु बहुत आशीषित करेगा। कल सुबह 4 बजे की प्रार्थना को ज़रूर रिसीव कीजिए। अगर आप प्रभु के काम को, प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु के महिमा को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, प्रभु की ओर से ढेर सारी आशीषें, बरकत पाना चाहते हैं, तो डेली प्रतिदिन प्रभु के साथ संगति कीजिए, प्रभु के वचनों पर मनन कीजिए, प्रभु के साथ चलिए। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।